हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है लाल मिर्ची भड़वा मिर्ची, जिसे हमारे यहाँ भरवा मिर्ची भी बोलते हैं और लाल मिर्ची का अचार भी बोलते हैं। यह गाँव में बहुत ही बनाया जाता है और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और इस अचार को एक बार आप बनाकर रख लेंगे ना, तो लगभग 2 साल तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये खराब बिल्कुल भी नहीं होते हैं और इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है। लेकिन यह अचार ना, खाने का जो स्वाद है इसका क्या बताएँ आपको, मस्त लगता है ये अचार। एक बार आप इस तरह से इस अचार को बनाकर खाएँगे ना, तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। यह हमारे गांव की बहुत प्रसिद्ध रेसिपी है। बिहार, झारखंड और यूपी में इसे बनाकर बहुत मात्रा में रख लिया जाता है और यह गांव की बहुत फेवरेट रेसिपी है। तो चलिए चलते हम इसे बनाने की तरफ। तो यहाँ हमने ले लिया है 1 किलो लाल सूखी मिर्च, जिसे हमने अच्छी तरह गीली कपड़े से पोंछ लिया है। इसे पानी से हम डायरेक्ट नहीं धोते हैं, नहीं तो ये गलना चालू हो जाते हैं। और इसे हम धूप में फैला देंगे। थोड़ी देर धूप लग जाने के बाद ये थोड़े नरम हो जाते हैं, तब इसे भरने में आसानी होती है। तो यह हमें धूप लगा लेना है लगभग 3 से 4 घंटे तक। 3 से 4 घंटे के बाद हम अब यहाँ से धूप से लेकर आ गए हैं और हमने यहाँ पर मसाला तैयार कर लिया है। तो यहाँ हमने लिया है आमचूर पाउडर 100 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर 50 ग्राम, हल्दी पाउडर 100 ग्राम, मेथी 2 चम्मच, सौंफ लिया है 25 ग्राम। यहाँ हमने 2 किस्म का सरसों लिया है, यह काली वाली सरसों है और वह पीली वाली सरसों है। आप दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं या दोनों भी ले सकते हैं। तो सरसों हमारा वज़न में 250 ग्राम है और मिर्ची 50 ग्राम, अजवाइन बड़ा 2 चम्मच और मंगरेला बड़ा 1 चम्मच हमने यहाँ पर ले लिया है। और इन सब मसालों से हम तैयार करेंगे मिर्ची का अचार। तो सबसे पहले एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें हम साबुत धनिया जो हमने 50 ग्राम लिया था, और मेथी के दाने, और यहाँ पर हम 25 ग्राम जितना सौंफ ले लेंगे। तो मेथी का दाना लगभग हमारा बड़ा 1 चम्मच है और इन सबको हमें धीमी आंच पर रोस्ट कर लेना है बस 1 मिनट तक, ताकि यह अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और इसमें से सोंधी सोंधी जब खुशबू आने लगेगी ना, तो इसे हम अच्छी तरह से भूनकर बंद कर लेंगे। तो यहाँ हमें इसे बहुत ज़्यादा भुनना नहीं होता है, बस थोड़ा सा रोस्ट करना होता है, तब तक ही इसमें से धीमी धीमी सोंधी खुशबू आने लगती है। तो यहाँ पर इसे हम गैस की फ्लेम को बंद करते हुए ठंडा करने को रख देंगे। तब तक हम मसाले को तैयार करते हैं। तो एक बड़ा सा बॉल लेंगे और उसमें हम यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले काला सरसों का पाउडर और यह है पीली सरसों का पाउडर। तो ये इन दोनों को हमने अच्छी तरह से मिक्सर में पहले ही पीस लिया था। और हल्दी ले लेंगे हम। तो यहाँ पर सारे मसाले की क्वांटिटी हमने आपको पहले बता रखी है। और लाल मिर्ची हम डालेंगे इसमें। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे अजवाइन और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे मंगरेला, और स्वाद अनुसार हमने यहाँ पर नमक ले लिया है। अचार में नमक थोड़ा तेज़ जाता है, तो थोड़ा सा नमक आप ज़्यादा ही डालें, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। और यहाँ आमचूर पाउडर हम डालेंगे, जिससे मिर्ची का अचार गलने में भी सहायता होगा और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। तब तक हमारे यहाँ धनिया और सौंफ मेथी का जो हमने भुन के रखा था वो ठंडा हो गया है। तो इसे हमने थोड़ा सा दरदरा ही पीस लिया है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसा है। और इसे भी हम इन मसालों के साथ ऐड कर देंगे और इन सब मसालों में हम डालेंगे लगभग 250 ग्राम जितना तेल। तो इन सब मसालों को सबसे पहले चमचे की मदद से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसके बाद हम तेल डालकर इसे मिलाएंगे और इसी मसालों को हम मिर्ची में भरते हैं। तो इन सबको अच्छी तरह से मिलाते हुए हम तेल को डालेंगे। तो तेल को हमें एक साथ पूरा नहीं डालना है, आधा तेल हमने पहले यहाँ पर डाल दिया है। अब हम इसे चमचे की मदद से धीरे धीरे मिलाएंगे
तो अच्छी तरह से हमें इसे मिला लेना है, बहुत ज़्यादा गीला हमारा नहीं रहे मसाला। तो इसमें सरसों का तेल हमने ऐड कर दिया है और यह तेल कच्चा ही है। तो अच्छी तरह से हमने मसालों को यहाँ पर मिला लिया है ऑयल के साथ। अब हम मिर्ची का अचार भरना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसे भरते कैसे हैं। तो मिर्ची के जो डंठल होते हैं ना, उसे हमें तोड़ लेना है और थोड़ा-सा इस तरह से हमें काट लेना है। तो जो ये मिर्ची है ना, इसके अंदर बीज और थोड़े से रेशे वगैरह होते हैं, तो उसे हमें फेंकना नहीं होता है। इसी में इस तरह से हमें मिर्ची के बीज को झाड़ लेना है और इसे मिला देना है। तो इसे निकाल कर हम मिर्ची में फिर से मिलाकर मसालों के साथ भी भर लेते हैं। तो इसे फेंकना नहीं होता है, इसे हम इसी तरह से कांटे की मदद से निकाल लेंगे और निकाल कर इसे खाली कर लेंगे बिल्कुल। तो जो भी एक्स्ट्रा बीज वगैरह रहेंगे उसे हमें झाड़कर अच्छी तरह से निकाल लेने हैं। और जो बड़े मिर्ची होते हैं ना, तो उसे किसी को देने में बहुत मतलब ये किसी को देंगे तो वो छोड़ देते हैं खाने में, तो फेंकना हो में बहुत बुरा लगता है हमें। जो भी है अनाज और चाहे खाने वाली चीज़, उसे फेंकना हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसे हम हाफ करके बनाएंगे, यानी 2 टुकड़ों में कर देंगे तो किसी को देने में भी आसानी होगी। तो वेस्ट नहीं होगा हमारा मिर्ची का अचार। और जो इसका जो हमने सर काटा था ना, यानी इसके जो मुंह को हमने काटा था, उसे हम इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर मसालों के साथ मिलाकर मिर्ची में ही भर लेते हैं। तो थोड़े से मसालों में हमें इसे बीज और ढक्कन जो होता है मिर्ची का, उसको काट कर छोटे-छोटे टुकड़ों में इसका भर लेना है इसी तरह से। तो हम जब मिर्ची के अचार को भरेंगे तो एट फर्स्ट हम सबसे पहले थोड़ा-सा हाथों की मदद से मसाले को इसमें डालेंगे और उसके बाद एक लकड़ी की मदद से इस तरह से कांडी हम रखेंगे और कांडी की मदद से मिर्ची में हम इसे उंगली की मदद से और कांटे की मदद से अंदर भरेंगे। तो इस तरह से हमें ठूस-ठूस कर क्यों भरना होता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि मिर्ची का कोई अपना बॉडी नहीं होता है। तो बस ये छिलके मात्र बराबर ही रह जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम मसालों को ही भरते हैं और मसाला ही एन्जॉय करते हैं मिर्ची का अचार खाते वक़्त। तो इसलिए हम इतना स्पाइसी और स्वादिष्ट मसाला तैयार करते हैं ताकि जब भी हम मिर्ची का अचार खाएँ ना, तो मज़ा ही आ जाए। तो इस तरह से हमें मिर्ची के अचार को भरना होता है और इसका जो लास्ट का कॉर्नर साइड होता है ना, एक कांटे की मदद से हम भरेंगे तो वो भी भर जाता है। तो ऊपर से लेके नीचे तक ये मिर्ची को हमें ठूस-ठूस कर मसालों से भर लेना होता है। तो बिल्कुल इस तरह से आप मसालों को भरकर तैयार करेंगे तो मिर्ची का अचार खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। नहीं तो आप इसके अंदर अच्छी तरह से मसाले नहीं भरेंगे तो ये खाली-खाली से ही रह जाएँगे। तो 2 भागों में जो मिर्ची हमने कट करी थी ना, उसे भी हम इस तरह से भर लेते हैं। बीच से कट करने से जो पिछला भाग रहता है मुँह का, वो बंद रह जाता है और जो कॉर्नर का साइड रहता है, वो भी बंद रह जाता है। तो इसे हम आसानी से भर लेते हैं। तो इस तरह से हम सारे मिर्ची के अचार को भरेंगे। तो आप सब देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से भर गए हैं और कितने अच्छे दिख रहे हैं हमारे मिर्ची के अचार। तो आपने क्या मिर्ची की अचार कभी खाई है? तो हमने ये सारे मिर्ची के अचार को भर लिया है। अब हम इसे धूप में रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे धूप में नहीं रखना होता है, तो सबसे पहले हम इसे भरकर लगभग 2 दिनों तक ढक कर रख देते हैं ताकि जो मसाला है वो मिर्ची में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो सके। अब हम इसे धूप में रखेंगे। तो धूप यहाँ अभी कम आई है, थोड़ी देर के बाद धूप ज़्यादा आ जाएगी। तो यहाँ हमने मिर्ची को थाली में फैला लेना है। तो यहाँ हम थाली में थोड़ा-सा मिर्ची और गमले में रखकर 2 दिनों तक इसे धूप लगा लेंगे और 2 दिनों के धूप में रखने के बाद अब हम इसे बरनी में भरने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 200 ग्राम तेल को ले लिया है गरम करके। तेल हमारा पूरा गरम हो गया है और इसी गैस की आंच पर हम रख देंगे कोयला और कोयले के ऊपर हम थोड़ा-सा हींग डालेंगे। तो कोयला हमारा अच्छी तरह से जल गया है। इसमें हम हींग डालकर बरनी को सैनिटाइज़ कर लेंगे ताकि जो भी इसका स्मेल एक्स्ट्रा अचार-विचार का रहता है ना, वो निकल जाए और यह अच्छी तरह से फ्रेश हो जाए। तब
हम इसमें मिर्ची को रखेंगे तो बहुत दिनों तक अच्छा चलेगा। तो यहाँ हमने इसे सैनिटाइज कर लिया है। अब हम इसमें मिर्ची के अचार को भरेंगे। तो तेल हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है और एक-एक करके हम मिर्ची को तेल में डुबाएंगे और डुबा-डुबा कर बर्नी में रखते जाएंगे। तो आज महाशिवरात्रि का दिन था तो मैंने ये शूट किया थोड़ा, तो मैं गई थी पूजा करने तो मैंने ये बंगड़ी-वंगड़ी डाला था तो मैंने बहुत सारा चूड़ा पहना था। तो यहाँ पर हम मिर्ची के अचार में सारे मिर्ची को तेल में डुबा-डुबा कर डाल देंगे और जो तेल हमारा बचेगा उसे हम मिर्ची के बर्नी में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा अचार अब बनकर रेडी हो गया है। बस इसे हमें 1 दिनों तक धूप लगाकर रख देना होता है और इसे हम सालों साल तक खाएंगे। यह ख़राब बिल्कुल नहीं होते हैं। तो आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।